ट्रांसफर जजेस केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। विफाकी आईनी अदालत ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 24 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस बाकर नजफी, जस्टिस के आगा, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवे से मुतालिक अमूर पर इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, रेलवे का निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत और मवासलात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे निज़ाम की बहाली के लिए उठाए गए इक़दामात लायके तहसीन हैं। वज़ीर आज़म की रेलवे की बहाली और अपग्रेडेशन पर हनीफ अब्बासी और उनकी टीम की सताइश। रेलवे अराजी के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात। मरीम नवाज ने NDU के वफ्द का पुरतपाक खैर मकदम किया। वज़ीर आला ने शुरका को हुकूमत पंजाब के अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों और इक़दामात से आगाह किया। मरीम नवाज ने शुरका के सवालों के जवाब दिए। शुरका ने हुकूमती इक़दामात को सराहा। मरीम नवाज शरीफ ने कहा, ऑपरेशन बुनियान मरसूस के बाद पाकिस्तान दुनिया में हर मकाम पर सरबुलंद है। गाली गलोच और इल्ज़ाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस के बयानिए से देंगे। मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल कल सजेगा। तैयारियां मुकम्मल। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशस्तों पर वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी हलकों में NA 18 हरीपुर, NA 129 लाहौर, NA 96, NA 104 फैसलाबाद शामिल, NA 143 साहिवाल और NA 185 DG खान के हल्के शामिल। पंजाब असम्बली के हलकों में PP 98 भक्कर, PP 115 और 116 फैसलाबाद, PP 73 सरगोदा शामिल। PP 87 मियांवाली, PP 203 साहिवाल और PP 269 मुजफ्फरगढ़ भी ज़िमनी इंतखाब होगा। चार अक्टूबर एहतजाज केस। बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अदालत ने मुसलसल अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। ATC जज ताहिर सिप्रा की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत में अहम पेशरफ्त न हो सकी। अदालत ने केस की मजीद समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अगली समाअत में मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जेलों में कैदियों से मुलाकातें कराने से वज़ीर आला मरीम नवाज का कोई लेना देना नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी के ख़त पर जवाब। कहा, वज़ीर आला पंजाब कभी किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। जेल रूल्स के मुताबिक जेल में सियासी मुलाकातों की इजाज़त नहीं होती। जेल हुकाम कैदी के अजीज़ व अकारिब से मुलाकातें कराते हैं। बानी PTI से हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें होती हैं। बदल दो निज़ाम का मतलब है अब जागीरदारों सरमायाकारों का निज़ाम नहीं चलेगा। निज़ाम वो चलेगा जो अल्लाह की मर्ज़ी का होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का मीनार पाकिस्तान लाहौर में बदल दो निज़ाम इज्तिमा से खिताब। कहा, ख़ानदानों और वसीयत पर कभी इनकलाब नहीं ला सकते। नौजवान चाहते हैं हालात तब्दील हों। जद्दोजहद कभी गैर मुनज़्ज़म नहीं होती। गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, निज़ाम का शऊर पैदा करेंगे। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर का कहना है, हमने मार्का हक जीत लिया, अब मार्का मईशत जीत कर दिखाएंगे। मुल्क की तमाम सियासी जमातों के पास जाएंगे। मुल्क की एक्सपोर्ट्स को $1 मिलियन तक बढ़ाना चाहते हैं। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है। पाकिस्तान के पास बेशुमार वसाइल हैं। दरपेश मसाइल का हल नए सूबों के क़याम से ही मुमकिन है। फैसलाबाद फैक्ट्री में धमाका, गैस लीकेज, शॉर्ट सर्किट और केमिकल रिएक्शन से हुआ। गैर तरबियत याफ्ता अमला और गलत हैंडलिंग हादसे की बड़ी वजह करार। DG इंडस्ट्रीज़ ने तहकीकाती रिपोर्ट आला हुकाम को जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री के पास वफाकी इदारों के NOC मौजूद नहीं थे। मलबे से मुतादिद केमिकल मिक्सर्स बरामद। फैक्ट्री में आतिशगीर केमिकल्स मौजूद थे।
पन्नू रीजन में मुख्तलिफ ऑपरेशन, 3 कमांडर समेत 17 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। पुलिस, CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। शरीखेल में ऑपरेशन 10 खवारिज, जहन्नुम वासिल 5 जख्मी, 1 सहूलतकार गिरफ्तार। हलाक दहशतगर्दों में कमांडर्स नियाज अली उर्फ आकाशा और अब्दुल्ला उर्फ शपून कोई शामिल। डोमेल में फितनल खवारिज ने पुलिस APC पर फायरिंग की। 8 घंटे तवील ऑपरेशन में 6 खवारिज हलाक, मुतादिद जख्मी। नौशहरा की तहसील पबी में मकान की छत गिर गई। 5 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक, 3 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक मरने वालों में बच्चे भी शामिल। लाशें अस्पताल मुंतकिल। एबटाबाद के गांव खड़ी के मकाम पर हादसा, 6 अफराद जाँ बहक। बैरन गली से एबटाबाद आने वाली गाड़ी खाई में गिर गई। जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चे, 2 खवातीन भी शामिल। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। ट्रंप की 50% टैरिफ की धमकी काम कर गई। मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए। भारत ने रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दी। रूसी तेल पर भारतीय रिलायंस कंपनी का यू टर्न। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने भारत की नाम निहाद स्ट्रेटेजिक खुदमुख्तारी बेनकाब कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस और रूस नेफ्ट का 10 साला तेल मुआहिदा अमरीकी पाबंदियों के सामने कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। मोदी के करीबी अरबपति मुकेश अंबानी ने भी अमरीकी हुक्म मानकर रूसी तेल खरीदना छोड़ दिया। डिजिटल मैशत के फ़रोग के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तारीखी इकदाम। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने डिजिटल पेमेंट्स एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला KP का कहना है नए कानून के तहत रजिस्टर कारोबार पर 2 साल तक डिजिटल पेमेंट से नया सेल्स टैक्स लागू नहीं होगा। हुकूमत कारोबार और सर्विस सेक्टर्स में QR कोड के जरिए डिजिटल अदायगी लाजमी होगी। साइंस के तमाम बुनियादी फार्मूले मुस्लिम साइंसदानों के ईजाद करते हैं। हमें अपने बड़ों की इस मेराज को अपनी काबिलियत से वापस लेना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा दीनी तालीम के साथ साइंस, टेक्नोलॉजी, अदब और फ़लसफ़े की तालीम को भी आम करना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए तालीम, मुआशी इस्तेहकाम और टेक्नोलॉजी का रास्ता अपनाना होगा। ट्राई नेशन सीरीज़ का तीसरा मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आज होगा। मैच शाम 6 बजे रावलपिंडी में खेला जाएगा। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। नेट प्रैक्टिस से कबल खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। और एशेज सीरीज़ पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मजबूत। 205 रन के ताक़ुब में 140 से ज़ायद रन बना लिए। ट्रेविस हेड ने इंग्लिश बॉलर्स का बुरकस निकाल दिया। इंग्लैंड ने फतह के लिए ऑस्ट्रेलिया को 205 रन का हदफ दिया। मेहमान टीम दूसरी इनिंग्स में 164 रन पर आउट हो गई। एटकिंसन 37, ऑली पॉप 33 और बेन डकेट ने 28 रन बनाए। बॉलन चार, स्टार्क और ब्रेंडन ने 3-3 विकेटें लीं।